हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारी सब्सक्राइबर मैडम नीतू की सजेशन से रतन इंडिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे और इसके फंडामेंटल और टेक्निकल्स को देखकर इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत रतन इंडिया के साथ। रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड ये कंपनी एक फ्लैगशिप कंपनी है रतन इंडिया ग्रुप की, और ये कंपनी नए बिजनेस के लिए काम करती है, जैसे ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ड्रोन्स। ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्टेड है। इस कंपनी का मार्केट कैप 11,000 सीआर, इसका स्टॉक भी 9.95, इसका स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है अपने सेक्टर और अपने पीयर्स के कंपैरिजन में, और इसका आरओसी 36.0%, इसका आरओई 75.5%। दोस्तों, अब हम इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे, और इसके फंडामेंटल्स में हम इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसकी ग्रोथ को चेक करेंगे, लास्ट 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट को कंपेयर करके। यहाँ पर हम 2024 के Q2, Q3, Q4 और फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस कंपनी की सेल 2024 के Q2 में 1394 की थी और अभी 2494 की है। यहाँ पर Q ऑन Q बेसिस पर सेल इंक्रीज हो रही है, और इस जून क्वार्टर में जो सेल आई है, इसने बाकी क्वार्टर्स की सेल को भी बीट किया। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q2 में 140 सीआर था, जो बढ़कर अभी 851 सीआर हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेसिस में इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट का अच्छा खासा जंप है। इसके लिए हम चेक करेंगे इसकी ओपीएम परसेंटेज और अदर इनकम। दोस्तों, इस कंपनी की ओपीएम परसेंटेज 2024 के Q2 में 0% थी, जो अभी बढ़कर 41, और अगर लास्ट क्वार्टर में भी कंपेयर करें तो लास्ट क्वार्टर में -4% थी, जो अभी 41% का जंप आया। और बात करें इसमें अदर इनकम की, Q2 में इसमें अदर इनकम 174 सीआर थी, और Q3 में भी इसमें 227 सीआर, लेकिन लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर में इसमें अदर इनकम भी कम है। यानी दोस्तों, इस कंपनी का इस क्वार्टर में बिजनेस बढ़ा है, इसकी अर्निंग्स बढ़ी है, इसलिए इसके नंबर इस क्वार्टर्स में बहुत अच्छे आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नंबर अच्छे हैं। लास्ट क्वार्टर में कंपनी नेगेटिव में थी, यानी लॉस में थी, और अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में है। तो दोस्तों, अब हम इसकी वाई ऑन वाई बेसिस पर इसकी ग्रोथ को चेक करेंगे। लास्ट 4 ईयर्स के 2022 में इसका रिवेन्यू 0.59 थाउजेंड सीआर था, और प्रॉफिट भी लगभग समान थे, लेकिन 2022 से कंपनी का रिवेन्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। और बात करें इसके प्रॉफिट और लॉस की, 2022 में कंपनी प्रॉफिट में थी, जितना रिवेन्यू था लगभग उतना ही प्रॉफिट था, लेकिन 2023 में कंपनी को लॉस हुआ, और 2024 में कंपनी ने अपने लॉस को भी कवर किया, और साथ में 0.43 थाउजेंड सीआर का प्रॉफिट भी हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी के जो नंबर्स है अप्स और डाउन है वाई ऑन वाई बेसिस पर, यानी इसके नंबर मिक्स है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी वाई ऑन वाई बेसिस पर भी ग्रो कर रही है। हमने कंपनी की क्यू ऑन क्यू बेसिस पर परफॉर्मेंस देखी, इस क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन वाई ऑन वाई बेसिस पर कंपनी की परफॉर्मेंस मिक्स है, कभी अप्स तो कभी डाउन। लेकिन इसके साथ साथ हम चेक करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हम देखेंगे कंपनी के पास कितना डेप्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पर 2021 में जीरो डेप्ट था, 2022 में इस कंपनी के ऊपर 159 सीआर का डेप्ट था, जो बढ़कर 2023 में 973 का हुआ, और 2024 में 1184 का। यानी यहाँ पर वाई ऑन वाई बेसिस पर कंपनी के ऊपर डेप्ट भी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर बात करें इसके मार्केट कैप की, इसका मार्केट कैप 11,000 समथिंग है। तो दोस्तों, उसके कंपैरिजन में इस कंपनी के ऊपर ओनली 10% का ही डेप्ट है। और अब हम चेक करेंगे कंपनी के एसेट्स। यहाँ पर 2020 में कंपनी के पास 677 के एसेट थे, जो अभी बढ़कर 926 के हो चुके हैं, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। यानी कंपनी अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है, और कंटिन्यूसली लास्ट 4 ईयर से इंक्रीज कर रही है। और आप चेक करेंगे हम कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी ग्रो भी कर रही है, कंपनी एसेट भी इंक्रीज कर रही है, क्या कंपनी के पास कैश फ्लो है। तो दोस्तों, यहाँ पर लास्ट 3 ईयर से कंपनी अपने कैश फ्लो को भी इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और अब हम चेक करेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, और यहाँ पर हम सितंबर 2022 से लेकर जून 2024 तक चेक करेंगे। यहाँ पर इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग सितंबर 2022 में 74.86% थी, जो अभी भी कांस्टेंट है, जो कि कंपनी के लिए फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है। यानी इसके प्रमोटर्स को इस कंपनी के ऊपर पूरा ट्रस्ट है। और यहाँ पर एफआईज की होल्डिंग सितंबर 2022 में 9.43% थी, जो अभी थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग के साथ 8.42% है। यहाँ पर एफआई लास्ट क्वार्टर्स के कंपेयर में जून क्वार्टर में अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया। और बात करें डीआईज की, सितंबर 2022 में 0.02% होल्डिंग के साथ थी, और अभी इंक्रीज करके
0.07% है। यहाँ पर डीआईज ने भी इसमें बाइंग की और कंटिन्यूसली लास्ट 3 क्वार्टर से इसमें बाइंग की और पब्लिक 15.69% है जो अभी बढ़कर 16.155% हो चुकी है। यहाँ पर पब्लिक ने भी बाइंग की, लेकिन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में पब्लिक ने जून क्वार्टर में इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की। तो दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर्स को भी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, एफआईज को भी, डीआईज को भी और पब्लिक को भी। तो अब हम चेक करेंगे इस कंपनी के सीएजीआर। यहाँ पर हम सेल्स, प्रॉफिट और स्टॉक प्राइस की सीएजीआर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लास्ट ईयर 43% के स्टॉक प्राइस की सीएजीआर थी, यानी लास्ट ईयर इसका शेयर 43% के साथ अप गया। 10 ईयर्स में डबल डिजिट की ग्रोथ है, 5 ईयर में ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ है, लास्ट 3 ईयर्स में 20% की ग्रोथ है। और बात करें सेल्स ग्रोथ की सीएजीआर की, तो दोस्तों लास्ट ईयर इसका 45% सीएजीआर था सेल्स ग्रोथ में, और प्रॉफिट ग्रोथ में ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ है। लास्ट ईयर इसका 954% का प्रॉफिट ग्रोथ का सीएजीआर था, यानी इस कंपनी के प्रॉफिट 954% के साथ अप गए। और इस कंपनी का लास्ट ईयर का आरओई भी अप गया, 75% का इसका आरओई है। अब हम इस कंपनी के वॉल्यूम्स और रिटर्न्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 2 सीआर, जिसमें से 27% इसमें इन्वेस्टर्स हैं, और लास्ट वीक का वॉल्यूम्स 99 लाख, जिसमें से 37 लाख इसमें इन्वेस्टर्स है। यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम 1 सीआर, जिसमें से 35 लाख इसमें इन्वेस्टर्स है, और टुडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम अभी 23 लाख। और पिछले 5 साल में इस कंपनी ने 5,799% के रिटर्न्स दिए। लास्ट 3 ईयर्स में इसने 72% के रिटर्न्स दिए, और लास्ट 2 ईयर में इसने 57% के रिटर्न्स दिए, और लास्ट ईयर इसने 47% के रिटर्न्स दिए। और कंपनी ने 6, 3 और 1 मंथ में भी पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। और कंपनी के ओवरऑल रिटर्न्स जब से कंपनी लिस्ट हुई है अब तक 1868% के रिटर्न्स है, जिसमें से इसके शेयर का लो प्राइस ₹1.15 था और ऑल टाइम हाई इसका ₹94.82। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें हाई रिस्क है। इस कंपनी का स्कोर कार्ड चेक कर लेते हैं। इसमें ग्रोथ हाई है, प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है, एंट्री पॉइंट भी एवरेज है, यानी अभी भी स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, अभी भी इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। और इसमें रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए 6 पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी मिसलेनियस सेक्टर से बिलोंग करती है, क्योंकि ये अलग अलग कई सेक्टर्स में काम करती है, और ये इसकी पीयर्स कंपनी है। अब तक हमने कंपनी के फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, जो कि पॉजिटिव रहे, यानी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और अब हम कंपनी के टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे, और इसके टेक्निकल्स को देखकर इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसके टेक्निकल चार्ट को डिस्कस करते हैं 2020 से 2024 तक का, यानी अभी तक का। तो दोस्तों यहाँ पर 2020 में कंपनी कंसोलिडेट कर रही थी, फिर एक तेजी आती है, रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करती है, इसको ब्रेकआउट करती है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है, लेकिन यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है और इसको ये अपना सपोर्ट बनाती है। तो दोस्तों यहाँ से फिर ब्रेकआउट करती है, एक नया रेजिस्टेंस बनाती है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, और फिर अपने इसी रेजिस्टेंस यानी ये और ये इन दोनों के बीच में ही कंसोलिडेट करती है। जैसे यहाँ कंसोलिडेट किया, सेम ऐसे यहाँ पर कंसोलिडेट करती है, फिर एक नई तेजी आती है, नया हाई बनता है, और दोस्तों अभी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है और अभी अपने इसी रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट कर रही है। यानी जो पैटर्न यहाँ पर था वही यहाँ पर है, और अभी मे भी टेक्निकली हो सकता है ये पैटर्न यहाँ पर भी रहे। लेकिन दोस्तों जैसे इसके जून क्वार्टर्स के नंबर आए हैं, तो दोस्तों ये पैटर्न यहाँ पर लंबे चले हैं, मुझे नहीं लगता ये पैटर्न यहाँ पर लंबा नहीं चलेगा। जैसे इसके जून क्वार्टर्स के नंबर आए हैं, अगर आगे भी ऐसे ही क्वार्टर्स में नंबर आते रहेंगे, तो दोस्तों ये अपने इस रेजिस्टेंस को जल्द ही ब्रेक कर सकता है, क्योंकि अभी इसको इसकी अर्निंग का सपोर्ट है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की। तो दोस्तों अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है ₹82.46 पर कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में। इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो ₹90 का रहेगा, और जो सपोर्ट रहेगा वो ₹60 का रहेगा। सेकंड सपोर्ट जो रहेगा ₹40 का रहेगा। दोस्तों यहाँ पर इसका सपोर्ट ये अपसाइड मूव हो रहे हैं, और यहाँ पर इसकी अर्निंग का भी इसको सपोर्ट है। फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसके टेक्निकल्स को देखते हुए, इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इस कंपनी का जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 150 के रहेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो 300 के रहेंगे। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया, कंक्लूजन। दोस्तों यदि कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है या फिर फ्रेश बाइंग करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में ₹80 के आसपास कहीं भी बाइंग कर सकते हो। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके फर्स्ट रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। और दोस्तों चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो रही है, और साथ में एफआईज डीआईज की भी बाइंग बढ़ रही है, प्रमोटर कांस्टेंट है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में ये आपको और अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है।
और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी नीतू मैम का, जिन्होंने हमें ये कंपनी सजेस्ट की डिस्कस करने के लिए। और दोस्तों, यदि आप भी किसी कंपनी को या म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हो, तो दोस्तों आप भी मुझे कंपनी या म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो और हम आपके कमेंट पर भी आपके नाम के साथ वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, ये थी रतन इंडिया की कंप्लीट स्टडी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे या फिर वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो यदि इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए, तो उसका भी फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। और अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक कर दो।